नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं फोर्टनाइट फ्रेम इन डीजी फिल्मिंग। फोर्टनाइट फ्रेम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको फिल्म मेकिंग से जुड़े ढेर सारी चीजें जानने को मिलेगी। इसके जो मेन सेगमेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं: टेक टॉक, इंडस्ट्री न्यूज, फिल्म मेकर स्पॉटलाइट्स, क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स, फिल्म मेकिंग इवेंट्स, कोर्सेज, बुक्स इत्यादि। और एक चीज मैं बता दूं, इसके हर एक सेगमेंट में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और लास्ट के 2-3 सेगमेंट में आप ये भी जान पाएंगे कि किस तरह से आप अपने कंटेंट को या आप अपने क्रिएशन को लोगों के बीच में ला सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। आज का पहला सेगमेंट है टेक टॉक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैमरा बॉडीज के बारे में, नए लेंसेज के बारे में, गैजेट्स, लाइट्स और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं कैमरा से। पिछले महीने यानी जुलाई 2024 में कुछ कैमरे रिलीज हुए, उनके बारे में पहले जानते हैं। फर्स्ट कैमरा है कैनन EOS R1। ये 24.2 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम कैमरा है। 6K तक की रिकॉर्डिंग आप 60p रॉ पर कर सकते हैं। हाई स्पीड पर आप 4K पर जा सकते हैं, 120p पर। और IBIS और AI ऑटो फोकस इसमें ज़बरदस्त है, बढ़िया है। और इसका जो प्राइस रेंज है वो तकरीबन 6 लाख के आसपास में है, यानी हायर मिड बजट के जो सिनेमाटोग्राफर हैं, जो कैमरा पर्सन है, वो इस कैमरे को अफोर्ड कर सकते हैं और इससे अच्छा काम कर सकते हैं। सेकंड कैमरा भी है कैनन से, कैनन का EOS R5 Mark II। इसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। वैसे ये 8K रॉ वीडियो शूट करता है 60p पर। 45 मेगापिक्सल का स्टैक्ड सेंसर है इसके अंदर, और साथ ही इसके अंदर बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज़ है जो एक फिल्म मेकर को, जो वर्सेटाइल फिल्म मेकर है, उसको इसमें मिलता है। इसका जो प्राइस रेंज है वो लगभग 4 लाख के आसपास में है। यह बेहतर टक्कर दे सकता है सोनी के FX3 को या A7S III को। आज का थर्ड कैमरा है जो पिछले ही महीने रिलीज हुआ था, वो है सोनी से, सोनी का ZV-E10 Mark II। E10 Mark I के बारे में, जो 10 आया था उसके बारे में हमने अलग से डिटेल में आपको बताया था। ये Mark II आ गया है और इसके जो फीचर्स हैं वो है 24.2 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर, 4K 10 बिट 422 पर रिकॉर्डिंग, कंटेंट क्रिएटर्स और व्लॉगर के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है लो बजट में। और इसका जो प्राइस रेंज है वो तकरीबन 55,000 का है। आज का जो फोर्थ कैमरा है वो है लेइका से, लेइका Deluxe 8। 17 मेगापिक्सल का कॉम्पैक्ट कैमरा है विथ ए 4/3 सेंसर। 24-75 का एक लेंस मिलेगा जिसका जो ओपनिंग है वो f1.7 से 2.8 तक का होगा। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है इसके अंदर, और इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है, स्टनिंग है, बेहतरीन है। और इसका जो प्राइस रेंज है वो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास का है। आज का जो फिफ्थ कैमरा है जो पिछले ही महीने रिलीज हुआ था वो पैनासोनिक से है। पैनासोनिक Lumix DC-FZ80D 18.1 मेगापिक्सल और 1/2.3 इंच का MOS सेंसर है। 60x का ऑप्टिकल जूम लेंस इसके साथ कॉम्पैक्ट मिलता है। 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है और 4K का फोटो मोड भी है इसके अंदर। और इसका जो प्राइस रेंज है वो काफ़ी कम है, 40,000 के आसपास का इसका प्राइस रेंज है। और इस प्राइस में आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, बढ़िया आपको जूम लेंस के साथ एक अच्छा कॉम्पैक्ट कैमरा मिलता है। और अब बात करते हैं लेंसेज का। पिछले ही महीने जिन जिन लेंसेज को रिलीज किया गया उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला है Tamron 28-300mm f4 to f7.1 का लेंस। इसका जो लेंस माउंट है वो है E और FE, यानी दोनों तरह के लेंस माउंट में आप इसका यूज कर सकते हैं। बजट 70,000 के आसपास का है, और इस बजट में अगर आपको 28 से 300 तक का लेंस मिल जा रहा है तो बेहतरीन बात है। आज का दूसरा लेंस है जो पिछले महीने रिलीज हुआ था वो है सोनी का, सोनी E16-50mm f3.5 to 5.6। और इसका जो प्राइस रेंज है वो लगभग 20,000 का है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत सुपर नहीं कर सकते हैं। ये किट लेंस की तरह ही काम करता है, यानी जब आप जूम करेंगे पिक्चर को तो आपको एजेस पर थोड़ा सा ब्लर मिलेगा, और जो ऑटो फोकस भी करता है वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करता है, लेकिन इस रेंज में एक अच्छा लेंस का आपको ऑप्शन मिल जाता है। और अब हम टेक टॉक में आते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स पर, कि कौन कौन से एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा अपडेट आया है और उसमें नया क्या है, उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। पहला है DaVinci Resolve 19, जिसके जो फीचर्स हैं, नए फीचर्स है वो Blackmagic क्लाउड का है, यानी क्लाउड पर आप अपना स्टोरेज कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड प्रॉक्सी वर्कफ्लो है, प्रॉक्सी फाइल को आप इजीली एडिट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली क्रिएट सबटाइटल्स है इसके अंदर। बिल्ट इन डायलॉग लेवलर है, फिल्म लुक क्रिएटर है, 8K रियल टाइम कलर करेक्शन आप कर सकते हैं। AI ट्रैकिंग इसका बहुत बढ़िया है। फेस रिफाइनमेंट और पैच रिप्लेसर इसके अंदर दिया हुआ है, और साथ ही दिया है ऑब्जेक्ट रिमूवर, यानी किसी भी वीडियो से किसी ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर सकते हैं इजीली।
और अब आते हैं फाइनल कट प्रो पर। फाइनल कट प्रो का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 10.8 का है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये समझते हैं। सबसे पहले तो आपको स्मूथ स्लो मोशन आपको मिल जाएगा, जो हर एक को ज़रूरत पड़ती है। स्लो मोशन अगर आपने शूट नहीं भी किया है इसमें आप कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग आपको मिलेगा। एक्सपेंडेड HDR वर्कफ्लो मिलेगा, क्योंकि HDR पर रिकॉर्डिंग आजकल हर कैमरा करता है और उसका वर्कफ्लो अगर मिलता है तो बेहतरीन बात है। न्यू कलर ग्रेडिंग टूल्स मिलेंगे। एनहेंस्ड मल्टीकैम एडिटिंग का सेटअप मिलेगा इसके अंदर, और साथ ही मिलेगा रिफाइंड टाइमलाइन नेविगेटर और एनहांस 3D टेक्स्ट और इफेक्ट्स। और अब बात करेंगे प्रीमियर प्रो 24 का, जो अगस्त में ही इसी महीने में रिलीज हुआ है, यानी इसी महीने में अपडेट आया है इसका। और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे आपको मिलेगा फास्टर एडिटिंग एक्सपीरियंस, AI पावर्ड फीचर्स, टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग, प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स, हार्डवेयर एक्सेलरेशन अपडेट और बहुत कुछ जो AI से रिलेटेड है। यानी आप टेक्स्ट से भी इसमें वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अब इसी सेगमेंट के गैजेट कॉर्नर पर आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे गिम्बल का। गिम्बल में आप भी जानते हैं कि DJI काफ़ी ज़्यादा आगे है और लोगों की अपेक्षा, और DJI का जो गिम्बल है सब कोई पसंद करता है। तो DJI में कौन सा नया गिम्बल है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है इधर बीच, और उसमें क्या क्या खासियत है। जो लेटेस्ट गिम्बल है DJI का वो है DJI RS4 Pro, जिसमें मैक्सिमम पेलोड है 4.5 kg का, और इसमें आप यूज़ कर सकते हैं रेड कोमोडो को, रेड वी रैप्टर को, एरी एलेक्सा मिनी LF को, कैनन का EOS C70 को, सोनी FX3 और सभी तरह के मिररलेस और DSLR कैमरा। अब बात करेंगे AI इनोवेशंस का। देखिए AI के बिना अब फिल्म मेकिंग लगभग असंभव होता जा रहा है, यानी आने वाले दिनों में हर जगह आपको AI देखने को मिलेगा। इसलिए हम हर एक सेगमेंट में जब भी हम न्यूज़ लेकर आएंगे, यानी फोर्टनाइट फ्रेम को लेकर आएंगे, उस समय हम AI के बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो इस बार जो AI के बारे में हम बात करेंगे, वैसे तो इतने सारे ऐप्स, इतने सारे वेबसाइट, इतने सारे ऑनलाइन पोर्टल निकल गए हैं कि उसके बारे में आप हिसाब ही नहीं लगा सकते, लेकिन दो ऐसे ऐप्स के बारे में, दो ऐसे ऑनलाइन पोर्टल के बारे में हम बात करेंगे जिस पर आप अच्छा प्रोफेशनल वे में काम कर सकते हैं। उसमें पहला है डीप ब्रेन AI स्टूडियो, जिसमें आप जनरेट कर सकते हैं रियलिस्टिक AI अवतार, जिससे आप वीडियो प्रोडक्शन में बेहतरीन आउटपुट दे सकते हैं। यानी किसी भी मॉडल का अवतार इसमें बनाना ज़्यादा ईजी और ज़्यादा सटीक है। और दूसरा है डिस्क्रिप्ट ओवरडब। इसमें आप सिंथेटिक वॉइस डबिंग कर सकते हैं, यानी अगर कोई फिल्म की डबिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन उसमें कुछ करेक्शन करना है, तो उसी वॉइस को उसे टीच करके उसी वॉइस से आप दूसरे वर्ड्स भी आप बुलवा सकते हैं, जो कि प्रोडक्शन के लिए बोल रहे हैं, यानी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर बहुत सारे और डबिंग के फीचर्स। अब हमारा दूसरा सेगमेंट है इंडस्ट्री न्यूज़, जिसमें हम बताएंगे आपको कि नए टेक्निक्स क्या आए हैं इंडस्ट्री में फिल्म मेकिंग के लिए। और आज का जो टेक्निक है वो है हाइब्रिड डॉक्यूमेंट्रीज का, यानी अब डॉक्यूमेंट्रीज हाइब्रिड तरीके से बनाया जा रहा है। ये हाइब्रिड डॉक्यूमेंट्रीज क्या है? हाइब्रिड डॉक्यूमेंट्री असल जिंदगी के दृश्यों यानी रियल लाइफ फुटेज को कल्पना के साथ जोड़कर एक अनोखा अनुभव देती है, जहां हकीकत और कहानी के बीच की सीमाएं धुंधली सी हो जाती है। इस तकनीक से फिल्म मेकर ऐतिहासिक या सामाजिक मुद्दे को न सिर्फ दिखाते हैं बल्कि उसमें अपनी रचनात्मकता भी जोड़ते हैं। स्क्रिप्टेड सीन और CGI का इस्तेमाल करके ये डॉक्यूमेंट्रीज और भी दिलचस्प और भावनात्मक रूप से जुड़ाव वाली बन जाती है, जिससे दर्शक कहानी के साथ गहराई से जुड़ जाते हैं। इंडस्ट्री न्यूज़ में अब हम बात करेंगे फेस्टिवल हाइलाइट्स का, यानी आने वाले फिल्म फेस्टिवल कौन कौन से हैं और उसका लास्ट डेट क्या है। इसमें हम कुछ ही फेस्टिवल्स को ले रहे हैं। वैसे आप गूगल करेंगे तो ढेर सारे फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आने वाले समय में आप उसमें अपने कंटेंट को सबमिट कर सकते हैं उसके बारे में ही बात करेंगे। पहला है बेस्ट शॉर्ट फेस्ट कनाडा, दूसरा है बर्लिन FFI यानी बर्लिन फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल जो जर्मनी में हो रहा है, तीसरा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा IFFI गोवा, और चौथा है मामी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल US। और ये चारों फेस्टिवल्स का जो लास्ट डेट है सबमिशन का वो है 31 अगस्त। ये ध्यान रखिएगा, चारों का 31 अगस्त। अगर आपके पास कोई कंटेंट है, शॉर्ट फिल्म है, तो निश्चित तौर पर इनमें आप पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है और इसमें अगर आप नॉमिनेट भी हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। और अब इसी सेगमेंट में जानेंगे फिल्म रिलीजिंग की, यानी कौन कौन सी फिल्में बॉलीवुड और हॉलीवुड में रिलीज हो रहे हैं आने वाले 15 दिन के अंदर। आने वाले 6 सितंबर को 2 फिल्में बॉलीवुड में रिलीज हो रही है। पहला है इमरजेंसी, जो कंगना रनौत की फिल्म है, जिसमें उन्होंने एक्ट भी किया है, डायरेक्ट भी किया है, और दूसरा है कॉल मी बे, जिसमें अनन्या पांडे हैं और वीर दास है। हॉलीवुड में 30 अगस्त को एक फिल्म रिलीज हो रही है, वो है अफ्रेड, जिसमें डेविड और केथ कार्डियन है। यह एक हॉरर फिल्म है और इसका ट्रेलर देखकर लगता है कि ये फिल्म अच्छी बनी होगी।
फोर्थ सेगमेंट है फिल्म मेकर स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट में हम आते हैं इंडी फिल्म मेकर्स कॉर्नर में, जिसमें हम इंडी फिल्म मेकर्स यानी जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है उनके बारे में बात करते हैं। इंडी फिल्म मेकर्स जो फिल्में बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, या किसी भी तरह का ऐसा म्यूज़िक वीडियो है, किसी भी तरह का प्रोमोशनल वीडियो है जो कि लोगों के देखने लायक है, तो उन फिल्मों के बारे में चर्चा करते हैं। आप भी अगर कुछ इस तरह का क्रिएशन करते हो, आपके पास कुछ कंटेंट है, तो आप हमें भेज सकते हैं। अगर रिलीज़ है तो भी उसका लिंक भेज सकते हैं। अगर हमारे एडिटोरियल टीम को अच्छा लगा तो हम इसी सेगमेंट के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे शब्द के बारे में। एक फिल्म आने वाली है, 27 तारीख को रिलीज़ होगा। उसका डेट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, 27 को रिलीज़ हो रही है। हमारे वर्कशॉप के स्टूडेंट्स ने मिल के बनाई है। हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपके जीवन में सिर्फ 2821 शब्द बचे हैं। तो उसके बाद क्या मैं गूंगा हो जाऊंगा? नहीं, आपकी सांसें रुक जाएंगी। देखिए, मैंने उन लोगों को निर्देश जरूर दिया, लेकिन बनाया है उन लोगों ने मिलकर, एसोसिएट होकर, यानी सारे एसोसिएट डायरेक्टर्स ने मिलकर के उस फिल्म को बनाया है, शब्द को। तुम्हारे इन सवालों ने मेरी सांसें कम कर दी पगली। शब्द का क्या महत्व होता है इस फिल्म के जरिए जानेंगे, और जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को जरूर 27 तारीख को आप लोग देखिएगा और अपना कमेंट दीजिएगा कि कैसा बना है वो फिल्म। तो एनीवे, इस तरह के और भी फिल्म जो आप लोग बना रहे हो उसके बारे में हमें जानकारी दें। अगर हमें अच्छा लगा तो निश्चित तौर पर इस सेगमेंट में उन फिल्मों को हम रखेंगे। अब आते हैं बिहाइंड द सीन सेगमेंट में, जिसमें हम बीटीएस दिखाएंगे डिफरेंट फिल्मों के। आज हम दिखाने जा रहे हैं स्त्री 2 का कुछ शॉट्स जो भी बीटीएस हमें प्राप्त हुआ है, उसके शॉट्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक गाना शूट हुआ। उसको आप देखिए। एक बार देखते हैं। खबर है चांद से कुछ हो सकता है। और इस सेगमेंट में हम आने वाले दिनों में ऐसे बीटीएस लेके आएंगे जो हमारे पास आ रहे हैं अलग से बीटीएस, उन बीटीएस को दिखाएंगे ताकि आपको फिल्म मेकिंग की बारीकियां देखकर समझने को मौका मिले। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स जिससे आप इजीली कोई सिनेमेटोग्राफी में बेहतर एनहांसमेंट ला सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग बेटर कर सकते हैं, या एडिटिंग में कुछ वाव फैक्टर आप ऐड कर सकते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी में क्या कर सकते हैं। देखिए, सिनेमेटोग्राफी में होता क्या है कि स्मूथ अगर ट्रांजिशन हो रहा है या स्मूथ कैमरा मूवमेंट हो रहा है तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन स्मूथ के लिए आपको ट्रॉली या डॉली लगाना पड़ता है जो काफ़ी महंगा होता है। आप इजीली एक काम कर सकते हैं, आप एक मोटा कपड़ा ले लीजिए, टेबल के ऊपर उस कपड़े को बिछाइए, उसके ऊपर कैमरा को रखिए, और अगर उस कपड़े को धीरे से खींचते हैं तो बहुत अच्छा आपको ट्रैक मिलेगा। लेफ़्ट ट्रैक या राइट ट्रैक, जिधर भी आपको करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यानी आपको ट्रैकिंग बढ़िया स्मूथ मिलेगा। अगर उसी तरह से आप चाहते हैं कि आप ट्राइपॉड पर रखकर कुछ करने के लिए, तो आप बड़ा सा कपड़ा लीजिए, ट्राइपॉड रखिए, उसके ऊपर कैमरा रखिए, और धीरे से अगर कपड़े को आप धीरे धीरे खींचेंगे और एक तरफ कैमरे का अगर फेस करके आप शूट करेंगे तो बहुत अच्छा आपको ट्रैकिंग मिलेगा। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फोरग्राउंड में कुछ रखें, जैसे कुछ पौधा, कुछ पेड़ या कोई ऑब्जेक्ट जिसको क्रॉस करता हुआ कैमरा जा रहा है या इधर से जा रहा है, तो आपको एक ट्रैक इफेक्ट मिलेगा, जिसके लिए कोई भी डॉली या ट्रॉली लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी लंबे दूरी तक आप कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट में कपड़े का यूज़ किया है और उसका इफेक्ट देखकर कोई बता नहीं सकता है कि इसको इतना स्मूथ ट्रैकिंग कैसे मिला। अब आते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग टिप्स पर। देखिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आज का जो टिप्स है वो है शो डोंट टेल। आप दिखाइए, बताइए नहीं। स्क्रीन प्ले में इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हो कि जब उसकी शूटिंग हो तो लोगों को बात पूरी तरह से समझ में आए, उसके लिए डायलॉग की ज़रूरत ही ना पड़े। आप इसके लिए 2 फिल्में देखिए। एक काफ़ी साल पहले आया था कमल हसन का पुष्पक, उस फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं है, लेकिन क्या बेहतरीन लिखने वाले ने स्क्रीन राइटिंग किया है कि आपको देखकर पूरी बात उनकी डायलॉग्स तक समझ में आ जाएगी। ये फिल्म मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और दूसरा इधर ही कुछ साल पहले आया था बर्फी, जिसमें कमाल का स्क्रीन प्ले आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें दिखाना है, बताना नहीं। और अब हम बात करेंगे एडिटिंग टेक्निक्स का। एडिटिंग टेक्निक्स में आप एक काम जरूर करिए,
ट्रांजिशन अगर आपने मैच कट का किया, यानी मैच कट ट्रांजिशन अगर आप देते हैं तो सिमलेस ट्रांजिशन आपको मिलता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे ट्रांजिशन हुआ और इतना अच्छा मैच करेगा कि स्टोरी टेलिंग आपके कट पर पता चल जाएगा। यानी एडिटर का एक बेहतरीन खूबी होता है कि अगर वो मैच कट लगाना सीख ले। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। और आज का लास्ट जो सेगमेंट है वो है फिल्म मेकिंग इवेंट्स, कोर्सेज एंड बुक्स। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम सेमिनार्स की, वर्कशॉप्स की या इस तरह के इवेंट्स की जो कहीं ना कहीं हो रहे हों, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ 2 इवेंट्स। पहला है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स ASC का मास्टर क्लास। ये 5 डे का सेमिनार है लॉस एंजल्स में, जो सितंबर 16 से लेके 20 तक हो रहा है। देखिए, अगर आप हॉलीवुड लेवल की सिनेमेटोग्राफी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह के सेमिनार आपको अटेंड करना चाहिए। देखिए, इस तरह का सेमिनार हर 2 महीने के अंतर पर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी जो सितंबर में होने जा रहा है या अक्टूबर में होने जा रहा है वही लास्ट हो, उसके बाद भी होगा। क्योंकि ये US में हो रहा है तो US का वीज़ा मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आपको शौक है कि मैं हॉलीवुड लेवल का सिनेमेटोग्राफर बनूँ, तो इस तरह का सेमिनार आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। और दूसरा है 7 डेज़ का एडवांस फिल्म मेकिंग वर्कशॉप जो हमारे द्वारा किया जा रहा है, और ये पिछले 5 सालों से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वर्कशॉप में एक है इंडिया के अंदर, जो हम हॉलीवुड के तर्ज पर ही, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सेमिनार्स बाहर जा कर के मैंने भी अटेंड किया है और वहाँ से बहुत कुछ सीखा है, और उन चीज़ों को मैं यहाँ पर लाता हूँ और अपने इस वर्कशॉप में लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि वो जो इंडस्ट्री के कैमरा है, इंडस्ट्री की लाइटिंग है, इंडस्ट्री का जो फिल्म मेकिंग का तरीका है, उस पर खरे उतर करके अपना काम कर सके और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सकते हैं कि हाँ, इस तरह का कोई भी फिल्म हो उसका डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ, डायरेक्शन मैं कर सकता हूँ, उसकी सिनेमेटोग्राफी मैं कर सकता हूँ, एडिटिंग कर सकता हूँ, लाइटिंग कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस लाना बहुत बड़ी बात है, और ये कॉन्फिडेंस 7 दिनों के अंदर हमारे यहाँ के जो भी स्टूडेंट्स वर्कशॉप में आते हैं उनका निश्चित तौर पर हो ही जाता है। और अब बात करते हैं फिल्म मेकिंग कोर्स के बारे में। देखिए, वैसे बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज मिलेंगे, उसको आपको इवेलुएट करना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, क्योंकि हर तरह का कोर्स आप नहीं कर सकते। लेकिन कोई एक कोर्स कर लेंगे तो उससे रिलेटेड छोटे छोटे और भी कोर्स करते रहें। और शिक्षा और सीखना, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। मैं खुद हर महीने 2 या 3 कोर्सेज ज़रूर करता हूँ, या तो ऑनलाइन करता हूँ या 1-2 दिन के लिए कहीं जाकर करता हूँ। ये निश्चित तौर पर मैं करता हूँ, क्योंकि अपने आप को अपग्रेड रखना ज़रूरी है। मेरा एक कोर्स है AI पावर्ड स्क्रीन राइटिंग मास्टरी। ये ज़रूर आपको करना चाहिए अगर आप डायरेक्शन के क्षेत्र में या स्क्रिप्ट राइटिंग के क्षेत्र में या लिरिक्स राइटिंग के क्षेत्र में या फिर एड फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में हो, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 5 दिनों का ये कोर्स है। सिर्फ 5 डेज़ के अंदर आप स्क्रीन राइटिंग, लिरिक्स राइटिंग और एड फिल्म राइटिंग बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। आप सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे दिमाग में तो आ रहा है लेकिन मैं लिखूँ कैसे, ये सिर्फ 5 दिन का काम है। 5 दिन आप मेरे साथ रहिए और इस चीज़ को ऑनलाइन बैठ करके कहीं से भी सीख सकते हैं। और मैं इस बात का गारंटी देता हूँ कि ये कोर्स ऐसा है जो आप दूसरे को ज़रूर रिकमेंड करेंगे, अगर दूसरे का भी भला चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आप खुद करके औरों से आगे ज़रूर बन जाइए। अब बात करेंगे बुक्स की। एक किताब है द फिल्म मेकर्स आइज़, जिसे लिखा है गुस्तावो मार्काडो ने। देखिए, इस किताब में क्या दिया हुआ है, लेंस की भाषा। हमारी आँख और कैमरे का लेंस एक ही भाषा को समझती है। इसमें नफ़रत को समझती है, ये प्यार को समझती है, ये गतिशीलता को समझती है, ये सस्पेंस को समझती है, ये थ्रिलर को समझती है, ये डर को समझती है। लेकिन कैसे उसे दिखाएं, उस भाषा को कैसे समझाएं। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो उसी तरह से अगर लेंस की भाषा अगर आप सीख लिए तो निश्चित तौर पर आप कैमरे में कमाल कर सकते हैं, डायरेक्शन में कमाल कर सकते हैं। तो ये किताब निश्चित तौर पर पठनीय है, पढ़ने लायक है। दूसरा है थिंक बिफोर सेइंग एक्शन। मेरे द्वारा लिखी गई है। इस किताब को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो निश्चित तौर पर आप हमारे यहाँ पर इस नंबर से बात करके इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, इसके बारे में जानिए और ख़रीद सकते हैं। अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है वैसे। और ये किताब उन सबके लिए इंसाइक्लोपीडिया है जो फिल्म मेकिंग का काम करना चाहते हैं, चाहे एडिटिंग का काम हो, स्क्रीन राइटिंग का काम हो, सिनेमेटोग्राफी का काम हो, फिल्म को रिलीज़ करने का काम हो, कोई भी काम करना हो, यानी एक कंप्लीट फिल्म मेकर के लिए ये किताब एक इंसाइक्लोपीडिया है। दूसरी किताब है जीरो बजट फिल्म मेकिंग। अगर आप भी चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल फिल्म आप जीरो बजट में बनाएं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, आपके पास कैमरा नहीं है, आपके पास कोई एक्टर नहीं है,
फिर भी आप एक प्रोफेशनल फिल्म बनाना चाहते हैं ज़ीरो बजट में, तो ये किताब आपके लिए है। क्योंकि 15 ऐसे स्क्रिप्ट दिए गए हैं कॉपीराइट फ्री, जिसके ज़रिए आप 1500 और कहानियाँ आप बना सकते हैं और स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और उन फिल्मों को ज़ीरो बजट में शूट कर सकते हैं। कई तरह के हैं जिसमें एक्टर हैं, किसी में एक्टर नहीं है, किसी में 3 एक्टर है, किसी में 5 एक्टर है, किसी में एक कमरे के अंदर शूटिंग कर सकते हैं, किसी में कुछ बाहर जाके आउटडोर कर सकते हैं, किसी में आप गार्डन में जाकर के फिल्म शूट कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आपको कंटेंट दिए गए हैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट दिए गए हैं और उन फिल्मों को ज़ीरो बजट में कैसे शूट करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, कौन से लाइट लगेंगे, कौन से हैक्स ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं और कैसे ये फिल्में ज़ीरो बजट में बना सकते हैं, किस तरह से इन फिल्मों को आप किसी फिल्म फेस्टिवल में ले जा करके विन कर सकते हैं, कैसे इन फिल्मों को मोनेटाइज करके इससे पैसे कमा सकते हैं, सभी चीज़ें इस किताब में हैं। ये किताब भी आपको निश्चित तौर पर रखना चाहिए। अब आते हैं क्लोजिंग सेगमेंट पर, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप भी किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी गैजेट के बारे में, किसी भी तरह के कैमरा लेंस के बारे में अपना अनुभव रखते हैं और उस अनुभव को शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे मेल पर जरूर, ईमेल पर मैं यहाँ ईमेल दे रहा हूँ, ईमेल पर जरूर आप लिख भेजिए। अगर किसी भी तरह का कोई वर्कशॉप आप करा रहे हैं, एक्टिंग का वर्कशॉप हो या किसी फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ कर रहे हो जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सकता हो, तो उसके बारे में भी बताएं। अगर हमारी एडिटोरियल टीम या हमें अच्छा लगा तो निश्चित तौर पर इस तरह के सेगमेंट में मैं कहीं ना कहीं उसे रखूँगा। कोई भी ऐसा फिल्म बनाने जा रहे हैं, आपको कलाकारों की ज़रूरत है या क्रू की ज़रूरत है, आपको सिनेमाटोग्राफर की ज़रूरत है, राइटर की ज़रूरत है, डायरेक्टर की ज़रूरत है, उसके बारे में भी आप यहाँ पर अपनी बातें रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक पूरा दुनिया को हम एक जगह पर लाने की कोशिश करेंगे, जहां पर आप जुड़ करके, आप मिल करके इस काम को कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। इस प्रोग्राम को आपको फेमस बनाना है, लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाना है, जितना हो सके इसे शेयर करिए, क्योंकि ये प्रोग्राम अगर लोकप्रिय होता है तो हमको, आपको दोनों को फ़ायदा होगा, क्योंकि हम दोनों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके ज़रिए हम अपनी बातों को ढेर सारे लोगों के बीच में, यानी फिल्म मेकिंग से जुड़े लोगों के बीच में पहुँचा सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम आज का कैसा लगा, निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार।